पहले कभी देखा नहीं तुमको। तुम कौन हो बाबू? मनहूस। ये तुम खुद की तारीफ कर रहे हो या मुझे कह रहे हो? नहीं नहीं देवी जी, मैं तो अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ। मेरी क्या मजाल जो मैं आपको ऐसा कहूँ। अच्छा तो फिर ठीक है। वैसे यहाँ के तो लगते नहीं, कहाँ से आए हो? कब्रिस्तान से। और कहाँ जाओगे? जहन्नुम। कब्रिस्तान से आए हो और जहन्नुम जाओगे? आदमी हो कि आत्मा? ना आदमी ना आत्मा। तो फिर? बगैर आत्मा के आदमी। ओ आत्मा रहित आदमी। ओ गाँव वालों, देखो एक आत्मा रहित आदमी जहन्नुम जा रहा है। देखो मुझसे मस्ती मजाक मत करो। वैसे तुम जहन्नुम क्यों जा रहे हो? क्या पूरी दुनिया में तुम्हारे रहने लायक कोई जगह नहीं? नहीं, इस पूरी दुनिया में मेरे रहने लायक कोई जगह नहीं। दिल पर कोई गहरी चोट लगी है? आंसुओं में डूबकर मरना ही तो बदनसीबों की जिंदगी है। 4 दिन की जिंदगी में फूल की चाहत और कांटों की चुभन में 2 गुजर गई। अब ना कोई हसरत बची ना आरजू। रो धोकर किसी तरह बची हुई 2 दिन की जिंदगी भी किसी तरह गुजर ही जाएगी। फिर तो जाना ही है जहन्नुम। जरूर इसके सीने में चोट खाया हुआ, दर्द से कराहता हुआ, वफा से भरपूर एक दिल है। ऐसे ही एक दिल की तलाश तो मुझे भी थी। किसी एक के बेवफा होने से पूरी दुनिया बेवफा नहीं होती बाबू। तुम कहीं और वफा की तलाश क्यों नहीं करते? मेरी किस्मत में नहीं है, वरना मेरी बसी बसाई दुनिया नहीं उजड़ती। दौलत शोहरत मेरे पास नहीं, रूप रंग मेरे पास नहीं। फिर भला कोई वफा की देवी मुझ पर क्यों मेहरबान होने लगी? पहले सोचता था वफा दिल के बदले मिलती है, बाद में मालूम हुआ कि यहाँ हर चीज की तरह वफा भी बिकाऊ है। तुम्हारा पहला ख्याल ही ठीक था, वफा दिल के बदले ही मिलती है। दौलत से तो बस किसी की मजबूरियाँ खरीदी जा सकती हैं, वफा कभी नहीं। वैसे मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, नहीं बताना ना बताओ। नैना को क्या? नैना चली अपने काम पर। तो तुम्हारा नाम नैना है? हाँ नैना। और तुम्हारा? बालू। भालू? एक ऐसा नाम है, शकल से तो भलुआ नहीं लगते। जरूर ये नाम अकल से पड़ गया होगा। ओ तो मुझसे मस्खरी। मस्खरी कैसी? भला ये भी कोई नाम हुआ भालू? भालू नहीं देवी जी, बालू बालू। ओ बालू। हाँ ये नाम खूब जचता है तुम पर, एकदम सूखे सूखे रेगिस्तान की तरह। हाँ वैसे भी मेरा जीवन रेगिस्तान की तरह ही तो है। तो इस रेगिस्तान में प्रेम की गंगा क्यों नहीं बहाते? भला रेगिस्तान में कोई नदी कैसे बह सकती है? नैना है ना इस रेगिस्तान में बहने के लिए प्रेम की गंगा बनकर। अव्वल दर्जे की मस्खरी मालूम पड़ती हो, लेकिन इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं। खुद को तबाह करने की चाहत और किसी पर मर मिटने की हसरत को मजाक नहीं कहते बाबू। इस दिल लगी को दिल की लगी मत बनाओ। इस राह में वफा नहीं, सिर्फ धोखा है। और फिर जीवन जैसे बिना पानी के मछली। हमें वफा नहीं, बस इस दिल पर तुम्हारे प्रेम के कुछ घाव चाहिए, जिन्हें कुरेद कुरेद कर बस जीवन भर तड़पते रहें। ना नींद ना सुकून, ना चैन ना करार, बस प्यार या बस इंतजार। और फिर नैना वहाँ से चली जाती है। अब बालू वहीं एक खाली जगह देखकर एक झोपड़ी बना लेता है। अब उसके मन में एक आस और उम्मीद सी जग जाती है कि अब उसके बेजान, बंजर, वीरान, सुनसान रेगिस्तान से जीवन में फूल भी खिलेंगे, भंवरे भी गुनगुनाएंगे, कली भी मुस्काएगी, हरियाली भी छाएगी और उसे प्रेम और वफा भी भरपूर मिलेगा। वो कुछ रंग बिरंगे ख्यालों में खो सा जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और फिर एक दिन नैना आती है। क्यों बाबू, कुछ गड़बड़ मालूम होता है? गड़बड़ नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है तुम पता ठिकाना भूल गए। इस जगह को जहन्नुम नहीं हसीनपुरा कहते हैं। पर मुझे लगता है मैं सिर्फ पता ठिकाना ही नहीं, खुद को भी भूल गया हूँ। होशो हवास खोकर तेरे तसव्वुर में दीवाना सा हो गया हूँ। अब तो बस दिन रात मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम। और फिर दोनों प्रेम आलिंगन में रम जाते हैं। नैना भी सब कुछ भूलकर उस झोपड़े में जम जाती है। इस तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह बालू ना जाने कहाँ गुम हो जाता है। नैना तब 3 महीने गर्भ से थी।
नैना अब हर घड़ी उसके इंतजार में उदास रहती है और सोचती रहती है कि बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए आखिर बालू कहाँ चला गया, उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया। और फिर ऐसे ही उदासी और इंतजार में 6 महीने और निकल जाते हैं और फिर नैना अपनी ही तरह एक सुंदर सी बिटिया को जन्म देकर माँ बन जाती है और उसे नाम देती है सुनैना। ऐसे ही धीरे धीरे बेबसी और आस भरी इंतजार में 5 वर्ष का समय बीत जाता है। फिर एक दिन सुनैना घर के अंदर सो रही होती है और नैना घर से थोड़ी दूर बालू की यादों में उदास बैठी है। तभी एक आदमी हाथों में मसाल लिए आता है और झोपड़े में आग लगा देता है। ये आग किसने लगाया, क्यों लगाया, क्या इस आग से सुनैना बच पाएगी? अब आगे नैना क्या करेगी? क्या बालू लौट कर आएगा? आखिर बालू कहाँ और क्यों चला गया है? अब आगे नैना के साथ क्या होगा, जानने के लिए देखिए नैना भाग 3।